जो प्रसंग आपके सामने मैं कह रहा हूं वो एक प्रसंग बड़ा अनोखा है। भगवान शंकर से देवी पार्वती ने प्रश्न किए और उस प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न यही था कि भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। क्या बिना अवतार लिए हुए भगवान का उद्देश्य, भगवान का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। अब रामचरितमानस की विलक्षणता यह है कि वो जितना सरल ग्रंथ है उतना ही गंभीर है। जब वे कहते हैं कि मैं बालक राम की वंदना करता हूं, और बालक राम की वो मधुर झांकी जो उन्होंने मानस में प्रस्तुत किए है, और कवितावली रामायण में बड़े ही भावपूर्ण सवैयों में उन्हें श्री राम का बाल रूप, बाल लीला का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। और वर्णन ऐसा है कि उसका आनंद प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को बालक प्रिय लगता है, अपने बालक से स्नेह करता है, और इसलिए बंधु बालरूप से रामू के रूप में जब हम श्री राम को बालक के रूप में देखते हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद और रस की अनुभूति होती है। किंतु मानस का जो उद्देश्य है वो मिला जुला है, और उसका अभिप्राय है कि आप चाहे तो नन्हे बालक के रूप में श्री राम की पूजा करें, चित्र मंदिर में मूर्ति के रूप में, या ध्यान में आप बालक राम का ध्यान करें और आपको उसके द्वारा रसानुभूति हो, यह सर्वथा स्वाभाविक है। लेकिन भगवान शंकर वंदना का जो प्रारंभ करते हैं वो शुद्ध, जितना बाल रूप के लिए सरल और सुलभ बता रहे हैं। बंदम बाल रूप श्री रामो सब सिद्ध सुलभ, तो बालक राम जितने सुलभ है, पर शंकर जी जब उनकी वंदना करते हैं तो वो तो उतना ही जटिल है, उतना ही कठिन है। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, देवी जिसको जाने बिना असत्य भी, झूठ भी सत्य जैसा लग रहा है, और जिसे जान लेने के बाद संसार खो जाता है, ऐसे श्री राम की मैं वंदना करता हूं। तो बालक के रूप में श्री राम खेले और वो कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मात सबय मन मोद भरे, कबहू आए कहे हठ के पुल लेत सोई, जे लागे अरे अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। क्या कभी भगवान राम खिलौनों के लिए मचल पड़ते हैं, कभी चंद्रमा को पाने के लिए माँ के मुंह से यदि निकल गया कि माँ से पूछ दिया, माँ ये आकाश में जो चमक रहा है वह कौन है। माँ ने सोचा कि बच्चे के समझ में आ गए इसका क्या उपाय है। तो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो उन्होंने कहा, पुत्र ये देवताओं का खिलौना है, जो स्वर्ग वाले देवता जिससे खेलते हैं। तो समझाने के लिए कहा गया कि झंझट बन गया, क्योंकि श्री राम ने कहा यहाँ के खिलौने तो बहुत खेल चुका, अब उससे भी खेलने का मन हो रहा। अब मैं बड़ी चिंता में, अब ये तो मैंने खिलौना कह करके अपने लिए विपत्ति बुला लिया, रूठ गए कि आप दीजिए। तो मैंने कहा, पुत्र का यह चंद्रमा स्वर्ग में है, ये नीचे नहीं आ सकता, असंभव है। और प्रभु की लीला में तो वे आंसू भी बहाने लगे और मन ही मन हंस भी रहे। माँ कहती है कि इस चंद्रमा को, ये स्वर्ग का चंद्रमा नीचे नहीं उतर सकता,
और प्रभु मन ही में सोच सकते हैं कि जो ब्रह्म को नीचे उतार सकता है वो चंद्रमा को नीचे नहीं उतार सकता। मानो प्रभु को ऐसा लगता है कि हमारी माँ नहीं जानती कि उसने कितना विलक्षण कार्य किया। अभी ये अवतार तत्व को जानना आवश्यक क्यों है? जिनके मन में नहीं जानने की इच्छा है वो नहीं जाने, वो कोई ऐसी बात नहीं है। पर वो जानने का संदर्भ को दृष्टांत के रूप में वो कह लिया। आप मानस रोग के विषय में भी सुन रहे थे, आपने देखा होगा। आप में से जब किसी को चोट लगती है दुर्भाग्यवश, और अगर वो चोट बहुत गहरी हो तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो ये जो बेहोशी है ये प्रकृति की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अब चोट लगने पर उस चोट में जो पीड़ा है का उसको झेल पाना बड़ा कठिन है। तो प्रकृति बेहोशी के द्वारा का वो व्यक्ति को वो जो आप देख करके दुखी होंगे पर घायल होने पर जो बेहोश हो गया है का वो उस दुख का अनुभव नहीं कर रहा है। लेकिन डॉक्टर भी करते हैं, जब कोई बहुत कष्ट हो तो बेहोशी का इंजेक्शन देंगे, कोई दवा देंगे, पर बेहोशी लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर कोई घायल होने पर बेहोश हो जाए तो ये कोई नहीं सोचेगा कि ये बहुत अच्छा है, बेचारे को दर्द का अनुभव नहीं हो रहा इसलिए बेहोश ही रहे, ये नहीं चाहेगा। बेहोश से पहले होश में लाने का उपाय किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर फिर भी चाहे नींद की दवा के रूप में चाहे किसी अन्य रूप में उसको दर्द की अनुभूति से मुक्त किया जाए। तो जो ज्ञान है वो मूर्खता है। जब कोई व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो उसको कोई संसार का कष्ट नहीं। इसलिए प्रसिद्ध वाक्य है, सबसे भले वो मूढ़ जिन्होंने व्यापक जगत गति। मूर्ख सबसे अच्छे है, उनको कोई कष्ट नहीं होता। और श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास कहते हैं कि दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो परम सुखी है, या तो वो परम तत्वज्ञ है या तो महान मूर्ख। पर जो बीच वाला व्यक्ति बेचारा है वो दुख पा रहा है। तो अधिकांश व्यक्ति तो जो अज्ञान की निद्रा में, अज्ञान की बेहोशी में है का उन्हें उनके मन में कोई जिज्ञासा भी नहीं उठती, कोई प्रश्न भी नहीं। अब भक्त की जो व्याख्या है, मैं आशा करता हूं फिर आपसे कहूंगा, कुछ आप एकाग्रता से सुनेंगे। भक्त सोता है कि जागता है? तो सोना ज्ञान है, जगना ज्ञान है। लेकिन सोते हैं तो सब कुछ भूल जाता है और जगते हैं तो सब जब दिखाई देता है तो अनेक समस्याएं होती, अनेक प्रकार की बाधाएं और दुख होता है। तो क्या करें? सोए कि जागे? तो भक्त सोता है कि जागता है? तो अनोखा एक वाक्य कहा गया कि भक्त के जीवन की विशेषता ये है, वो एक बड़ा गंभीर पद है जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तो सोने में यह चिंता रहती है कि भाई हम तो गहरी नींद में सो जाएंगे और हमारी वस्तुएं बाहर पड़ी हुई है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि गहरी नींद में मैं वो डूब गया हूं, कोई आके चोरी कर ले। तो गोस्वामी जी बड़ी विनय प्रतिज्ञा में प्रश्न कहते कि अगर किसी के पास कुछ न हो बाहर खोने का तो निश्चिंत होकर सोएगा, अगर है तो चिंता होनी स्वाभाविक है। तो कहते कि भक्त करता क्या है, बोले बाहर कुछ रहने ही नहीं देता। बाहर कुछ नहीं है उसका, होगा क्या? तो वो बाहर नहीं है तो ये जो कुछ है उसको कहाँ रखता है? वो समझ के सकल दृश्य निज उदर मेली, कहो सारे विश्व प्रपंच को अपने पेट में रख लेता है। भाषा बड़ी लक्षण सी है। जब प्रलय काल होता है तो संसार सूक्ष्म रूप में कहाँ रहता है?
तो कहते हैं भगवान के उधर में ही सारा ब्रह्मांड निवास करता है। और आप भी अगर गहरी नींद सोना चाहे तो वस्तु को बाहर न रहने दे, अपने भीतर ले आवे। और भीतर अगर वो वस्तु है तो चोरी जाने का कोई डर नहीं। इसलिए मीरा जी ने जो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उसमें उनका अभिप्राय है कि रतन बाहर मिले तो खोने का डर है, पर रत्न अपने हृदय में ही है तो खोने का कोई डर नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः का ये स्थिति है कि इसका अभिप्राय है कि हमने मान लिया कि सुख केवल बाहर है। ठीक है, क्योंकि अनुभव हम करते हैं, वस्तुओं के द्वारा हमें सुख का अनुभव होता है। जितने सुख के उपकरण हैं हमें अच्छे लगते हैं तो स्वाभाविक है कि जब वो खोते हैं, बिगड़ते हैं या नहीं होते तो हम दुखी होते हैं। इसलिए बड़ी विचित्र बात मानस रोग में कही गई, उसकी व्याख्या बेटी मंदाक नहीं करेंगी। उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन की बात आई ना, तो वो डिप्रेशन में वही दुख, वही रोग नहीं। वो कहते हैं सेबिज सकल जीव जब रोगी और हर्ष शोक। शोक में ही आप रोगी नहीं है, अगर हर्षित है तो भी रोगी है। अभी तो बड़ा संकट आ गया। हर्षित होने के लिए तो सारा प्रयत्न चल रहा है कि हर्षित रहे। हर्षित करने अपने को करने के लिए क्या क्या हम दिन भर पुरुषार्थ नहीं कर रहे। वस्तुओं को एकत्र कर रहे, आ जाए आ जाए आ जाए, तब हम प्रसन्न होंगे। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं भी रोग। उसको दूसरे अर्थ में न लीजिए और आप संग्रह करने की बात न छोड़ दीजिए। मेरे कहने पर भी आप छोड़े उड़ेंगे नहीं, आप तो वही करते रहे और सभी लोग करते रहेंगे। लेकिन कम से कम वो व्यक्ति ये समझ ले कि हमारे सुख का केंद्र जो है वो यही नहीं। तो अब वो इसके बाद जब वो ऐसा भक्त जो है क्या करता है, बड़ा अनोखा शब्द है, सकल दृश्य निज उदर मेरी सोवै निद्रा तज जोगी। भक्त योगी, और उस योगी की विशेषता ये है कि वो निद्रा छोड़ करके सोता। ये बड़ा सरल तात्पर्य। अज्ञान में जब आप सोते हैं, जैसे डॉक्टर के पास मनोरोगी जाए तो बहुत वैसे शामक दबा देते हैं कि वो उसके मनोभाव दब जाए। तो जब अज्ञान में आप सोते हैं तो उस समय आपका अज्ञान जो है वो तो सर्वदा रहना बड़ा दुखदायी। मैं जानता हूँ बम्बई में एक ऐसे व्यक्ति को जो हृदय के डॉक्टर और उनका चिकित्सालय, और कुछ विचित्र विडंबना हुई कि उन पर अचानक उसका आक्रमण हो गया। अब आक्रमण होने पर एक असावधानी अन्य डॉक्टरों से हो गई, जो मुझे बताया गया। मैं कुछ उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, डॉक्टर भी हूँ तो साहित्य का हूँ, कोई शरीर का डॉक्टर नहीं हूँ। तो उसमें उन्होंने किया क्या कि ऐसे अवसर पर रोगी के हृदय के लिए ही औषधि नहीं दी जाती, अब तो मस्तिष्क भी काम करता रहे। पूर्ण हो गई तो हृदय की दवा तो दे दी गई, पर मस्तिष्क को चैतन्य रखने के लिए जो दवा थी नहीं दी गई। परिणाम क्या, वो आज भी कई वर्षों से है। और वो कह लीजिए कि उनको कोई भान ही नहीं। अब मस्तिष्क में कुछ बातें ही नहीं होती, अपने को जानते हैं न सामने वाले को जानते हैं, पर क्योंकि हृदय काम कर रहा है तो कई वर्षों से पड़े हुए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है। स्वयं हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर, और उस पर आक्रमण हो गया उसके हॉस्पिटल में, जो हृदय रोग का हॉस्पिटल, और वहां भूल हो गई डॉक्टर से कि उसने वो औषधि नहीं दिया कि जो हृदय के साथ। यही तो जीवन का सत्य। कहाँ किसके जीवन में किस क्षण में कौन सा मनोरोग आक्रमण कर देगा, बड़ा कठिन। और ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं स्थिति हुई तो कई वर्ष तक सारे परिवार वाले तो जीवित है, वो उस अर्थ में तो मृत नहीं है, श्वास चल रही है, उनको भोजन भी
किसी तरह से पहले पहुंचाया जाता है, पर मस्तिष्क काम नहीं करता। तो सक्रियता का अर्थ है कि आप सोइए पर अज्ञान की निद्रा में नहीं, और जागिए तो जागने का अर्थ केवल यह न हो जाए कि आप निरंतर अहंकार में ग्रस्त हो करके वो स्थिति अपने जीवन में उत्पन्न करने की आपको दिन भर थकान की अनुभूति हो। निद्रा में थकान नहीं है पर अज्ञान है, और जागृत में अज्ञान नहीं है पर थकान है। पर भक्त की विशेषता क्या है? पर सकल दृश्य निजोदर मेली सोए निद्रा तज जोगी। अब ऐसा जो व्यक्ति होगा, भगवान का भक्त कौन बने? तो भक्ति तो इतनी सरल है कि आप राम नाम ले रहे हैं तो भी भक्त है, राम नाम लीजिए, भाव को भाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दसो। पर वो भक्ति का यह रूप जो सरल है। मैंने पहली कक्षा में जब आप विद्यार्थी को भेजते हैं और चित्रों को देख करके वो पाठ याद करता हो तो बड़ा सरल है, पर आगे चल करके इसी प्रकार से भक्त की कक्षा में पहली कक्षा तो बहुत ही सरल है। अब भगवान का नाम लेने बस इतना बहुत है, नाम से ही आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ इसमें एक शब्द आया जुड़ा हुआ है, मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा एकाग्र रहेंगे। भक्ति के साथ एक शब्द आया है दृढ़। भक्ति एक बात है और दृढ़ भक्ति दूसरी बात है। तो दृढ़ भक्ति भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को भक्ति का उपदेश दिया, या जब भक्ति के विषय में सुतीक्ष्ण जी ने प्रभु के स्वागत में जब वे जा रहे थे तो घबरा गए, तो उनके मन में इनसे पूछा गया कि आप तो भक्त हैं? बोले भक्त तो हो सकते हैं पर दृढ़ भक्ति नहीं। और दृढ़ भक्ति का अभिप्राय यह है कि दृढ़ भक्ति तो अत्यंत कठिनाई से आती है, और उसमें भी क्रम है। आप रामायण को ध्यान से पढ़ा करें, आप चरित्र और उसका आनंद तो लीजिए, पर उसमें लिखा हुआ है ज्ञान पहले जानिए, जाने बिनु न होई प्रतीति। माना हुआ विश्वास पूरा नहीं, आपने माना है लेकिन जाना तो नहीं है। तो जिस समय आप जान करके विश्वास करते हैं तो जो आपका माना हुआ विश्वास है वो जाना हुआ विश्वास हो जाता है। तो जाना हुआ विश्वास जो होगा माना हुआ होने पर भी दृढ़ होगा, और अगर आपने केवल माना है जाना नहीं है तो दृढ़ता नहीं आएगी। तब आप थोड़ी देर में कोई भी स्थिति आवेगी तो आप विचलित हुए बिना नहीं रहेंगे। ऐसा लोगों के जीवन में दिखाई देता है। भक्ति करते हैं लेकिन कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो बेचारे बेचैन हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो मैंने देखा कि उन्होंने चित्र उठा के नदी में फेंक दिया। ऐसे एक सज्जन को मैं जानता हूँ जिन्होंने चित्र भगवान का ही नहीं मेरा चित्र भी फेंक दिया। मेरा चित्र तो फेंकने का अर्थ है मैं कुछ भी नहीं, तो दूसरा क्या अर्थ है। लेकिन इसका अभिप्राय हुआ कि उनको ये लगा कि भगवान के विषय में कहता है तो उसको भी फेंको। तो वैसे हम नदी में भगवान को फेंक सकते हैं, बहा सकते हैं, वो तो सरल है। तो कोई भक्त की दृढ़ता नहीं। इसलिए रामायण में आया कि पहले मानने का दावा मत की, मैं बड़ा विश्वासी हूँ, जाने बिनु न होई प्रतीति। जिसको प्रतीति कहते हैं वो जानने के बाद होती है, और बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति। जब जानेंगे तो विश्वास होगा, विश्वास से प्रेम होगा, और प्रेम के बाद क्या होगा? तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीति के बिना जो भक्ति होगी दृढ़ नहीं होगी। कैसे? जिन खगपति जल की चिकनाई। जैसे दो तरह के आपके शरीर में चिकनापन आ सकता है। अब पानी डालिए तो आपका सारा शरीर भीगा हुआ लगेगा, लेकिन वो भीगापन बस एक क्षण का है, थोड़ी देर बाद शरीर फिर सूख गया। और जब तेल आप शरीर में लगा ले, दृष्टांत है, तो चिकनाई जब तक जल शरीर में वो लगा है, जब तक आप उसको धो के न निकाले तब तक वो चिकनाई भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में प्रेम की चिकनाई है उसकी भक्ति दृढ़ होगी।
और जिसके जीवन में प्रेम की चिकनाई नहीं है वो भक्त दृढ़ नहीं हो सकती। भगवान राम ने शबरी जी की प्रशंसा करते ये शब्द कहा, और यहाँ पर भी वही दृढ़ की बात कही गई, शबरी जी से भगवान राम ने कहा, नौ मह जिनके एको होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। देवी, 9 भक्ति में से एक भक्ति भी अगर किसी के जीवन में हो तो मुझे प्रिय है। पर मैं, शबरी जी ने कहा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले, तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे बहाने से उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है। अभी तो क्या है? नवमह जिनके एक होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारी भक्ति दृढ़ है। तो अब बच्चे का जो ज्ञान है, विद्यार्थी पहली कक्षा में जाता है तो वो भी याद करता है ग माने गधा, ठीक है। तो जीवन भर ग माने गधा याद करता रह जाएगा तो फिर तो गधा ही रह जाएगा। इसका अर्थ है कि इसको आगे भी तो बढ़ना है, इसलिए बुद्धिले जानना आवश्यक है। इसी को कहते हैं, पहले आप सो रहे हैं तो जगाने की आवश्यकता है। पहले सोने को जो सोते, पता क्या है? क्या डॉक्टर तो सोने की दवा देते हैं, ठीक है देते हैं, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कथा माने आपको नींद की दवा नहीं। जो को नींद कथा में आती है उनके लिए मैं क्या कहूँ, तो वो बेचारी तो संकट में है। लेकिन कथा का उद्देश्य आपको जगाना, और जगाने से क्या होता है? जो सत्य लग रहा था, आप सपना सोए हुए और नींद में आप सपना देख रहे हैं। अब गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में 2 बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि सुबह सेज सपने बुवत, सुबह सेज सपने सोवत, बारिधि बुवत भय लागे। नींद में व्यक्ति का समुद्र उमड़ आया है और मैं डूब रहा हूं। और कभी कभी नींद में कई लोग बोलने लग जाते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, हम लोग होंगे, नींद में बोलने का, और नींद की बात को कभी जोर से बोलता है। तो नींद गहरी थी, देखा कि मैं डूब रहा हूं तो चिल्लाया, अरे मैं डूब रहा हूं समुद्र में, नाओ जल्दी से लाओ। वो स्वामी जी कहते हैं उस समय अगर कोई बाहर भाग करके नाव लेकर के आने की चेष्टा करे कि मैं इसको बजावे, तो बुद्धिमान स्वयं नहीं। क्या वो जो नदी में जो सपने में सोया हुआ रहा है, वो उसका जो सहन है, अज्ञान जन्य भय है, वो नहीं जानता कि हम पलंग पर सोए हुए, वो नहीं जानता कि हम सपना देख रहे हैं। उसके लिए नाव मत ले आइए, 1000 नाव भी बांध दीजिएगा तो पार नहीं होगा। उपाय क्या है? बोले, सुबह सेज सपने सोवत, बारिद बूढ़त भय लागे, कोटि हूँ नाव न पार पाओ, सोई जग लगे आप न जागे। आवश्यकता है उसको जगा लीजिए। अरे देखो उठो, अरे ये कहाँ खुली, पता चले रे मैं तो मिथ्या में डूब रहा था। शंकर जी कहते पहले मिथ्या और सत्य तो समझ लो। जो कुछ तुम सत्य मान करके दुखी हो रहे हो, डूबते हुए अनुभव कर रहे हो, पहले सत्य और झूठ, झूठ हो सत्य जाए नहीं जाने। जिसको न जानने से झूठ भी सत्य लगता है। सपने में जो सपना झूठा है, पर सपना देखते समय तो आपको नहीं लगता है कि झूठा है, सही लगता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि व्यक्ति जो मोह की रात्रि में सो रहा है, ये मोह का आरोप के रूप में गोस्वामी जी दूसरे कहते हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, और देख ही सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सोया हुआ सपना देख रहा है। तो सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग का उद्देश्य आपको जगा देना, क्या हो जाओ। इस तरह से अज्ञान की निद्रा में जो दुख होगा वो भी सही नहीं, और जो सुख होगा वो भी सही नहीं। सबने देखा कि आज तो मुझे 10 लाख की लॉटरी मिली, बड़ा मगन हो रहा, वाह, अब तो क्या कहना है। जगह, अरे रोने लगा। किसी ने क्या हुआ? बोले क्या बता, मैं 10 लाख की लॉटरी मिली थी और रूम में उसका
वो खो गई। तो अज्ञान में जो सुख मिला वो भी झूठा, और अज्ञान में जो दुख मिला वो भी झूठा। इसलिए भक्त की विशेषता क्या है? सकल दृष्टि उदर मेली सोए निद्रा पर तज योगी। इसलिए अब उसको शंकर जी जो कहते हैं, उसको मैं भी चेष्टा करूंगा उसको एक नए रूप में गोस्वामी जी ने उसको रसमय बना करके उसको एक संकेत के रूप में, वो बहुत उसकी पद्धति मीठी है, रसमयी है। उसमें दर्शन शास्त्र की जटिलता वैसी नहीं है जैसे किसी, अब आप खंडन खंड खाद्य पढ़े तो समझने से में हो जाता है कि क्या है भाई, तो समझने नहीं आता। पर गोस्वामी जी जब कोई बात लिखते हैं तो उसको बहुत मधुर बना करके लिखते हैं। तो मधुर बना करके लिखने के लिए उन्होंने जिस पद्धति का आश्रय लिया, उसमें भगवान राम की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के द्वारा वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारी जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो ऐसी स्थिति में यह जो रामचरितमानस में प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो आता है ना जब जनक जी के दूत धनुष टूटने का समाचार लेकर अयोध्या गए और महाराज श्री दशरथ को समाचार मिला, वो गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए और दूतों को पास में बैठा लिया। और जो परंपरा से हटके था, राजा के सामने दूत के बराबरी से कैसे बैठेगा, पर वो बैठा करके फिर संबोधन दिया, भैया भैया कहो कुशल दो बारे, हमारे दोनों नन्हे बालक कुशल से तो है। मेरी भाषा थी, वेदांती ज्ञानी के नगर से आए हुए बोले नन्हा बालक, वो पत्र है सामने और पूछे मेरा, ये कहते राम लक्ष्मण कैसे हैं, पुत्र है, मेरा नन्हा बालक। और अगले प्रश्नों से तो चकित हो गया, ऐसा प्रश्न कैसे कर सकता है। बोले पत्र लेके चले आए हो तो देखा भी है कि नहीं। अब डाकिया ही आपका पत्र लेके आता है तो ये तो आवश्यक नहीं कि जिसने पत्र देखा है उसको साथ में देखा हो उसने। तो कहा कि देखा, तुमने देखा है कि नहीं। दूतों ने सोचा ये तो बिल्कुल वेदांत से हट करके नए प्रकार का प्रश्न है, पर अगला वाक्य सुन के तो और भी चकित हो गए। क्या पूछने लगे, अच्छा आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो आप शायद ये कहना चाहते हैं कि आपने देखा है, पर ये बताइए कि अपनी आंख से देखा है कि नहीं। लीजिए, और बड़ा संकट है। दूध फिर भी नहीं बोले तो बोले अगर आप कहेंगे भी कि देखा है, अपनी आंख से देखा है, तो अच्छी तरह देखा है कि नहीं। ये आप पढ़ी तो भाई उसमें ही आपको मिले, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके अच्छी तरह निज नयन निहारे। बहुत बड़ी बात है। बात जो देखें तो वात्सल्य भावना से भरी हुई, पर कितना बड़ा सत्य है। आप जिसे देखते हैं वो लगता है कि आप देख रहे हैं। अभी मैं रायपुर में था तो पत्रकार महोदय आए, मैंने आपसे कुछ बातें करनी है, और कुछ बातों के बाद उन्होंने तुरंत दूसरा संक्षेप में कहा कि आप यही कह रहे हैं ना। तो मैंने कहा वो मत कहिए जो आपके मन में है। बड़ी कठिन, पत्रकारों से बड़ा डर लगता है। पत्रकारों का मैं प्रशंसक भी हूँ, वो लोग तो सब जगह प्रसारित करते हैं, पर वो कौन सी बात मैंने कहा, उनका नहीं है। मैंने कहा आजकल अपने ढंग से सोचने का कोई उपाय नहीं, या तो लोग दूरदर्शन से देख करके सत्य देख रहे हैं, और या तो जैसा समाचार पत्र में निकला हुआ है उसे सत्य देख रहे हैं। तो समाचार का सत्य अगर परम सत्य माने तो सही उतना नहीं रह जाएगा, क्योंकि महोदय ने जो मुझसे कहा मैंने कही नहीं, पर उनके पत्र की जो मान्यता थी, सिद्धांत था, उसको मुझसे आरोपित के जोड़ना चाहते। मैंने कहा देखिए, मेरे ऊपर अपने विचार मत ला दिए। मैं चाहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं उतना, आप ये नहीं कि आप
मेरे माध्यम से और अपने मन की बात कहें। तो आप जो देखते हैं, चाहे दूरदर्शन से देख रहे हैं, चाहे वैसे देख रहे हैं, क्या सचमुच देख रहे हैं? क्या बिल्कुल लगता तो है कि देख रहे हैं, पर देख नहीं रहे। जो दिखाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। आपकी आंखों में जो दिखाई दे रहा है वह तो उस चमत्कार दिखाने की कला का है। बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने जब कहा कि अपनी आंख से देखा, तो इसका अर्थ है अपनी आंख से देखना तो बहुत कम लोग जानते हैं। उनसे पूछिए तो कहीं ऐसा निकला हुआ, ऐसा सुना है, ऐसा है। मैंने वो अपनी आंख नहीं सुना है, पढ़ा है, ऐसा करके उनके मन में लगने लगता है कि ये ऐसा है। लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि देखना और अपनी आंख से देखना, ये प्रश्न गलत नहीं है। अपनी आंख से देखने वाले तो बिरले होते हैं, और अपनी आंख से जो भी देखते हैं, प्रश्न है कि अच्छी तरह देखा कि नहीं। इसका अभिप्राय कि देखने का, अच्छे राजा और बुरे राजाओं में जब धनुष यज्ञ में संवाद हुआ तो कुछ राजा प्रयत्न करके हार गए। तो कुछ लोगों को जब बैठे देखा तो उनका तुम भी तो उठो, तुम भी उठो। तो अब जब नहीं उठ रहे हैं तो ये कहा कि इतनी यात्रा करके बैठे क्या हो? देखते नहीं कि नाक कट गई, कट जाएगी, नहीं उठोगे तो व्यंग में उन राजाओं ने कहा कि जरा आप लोग देखिए कि आपकी नाक बची है कि तू कटी हुई है। उसमें बड़ा साहित्यिक व्यंग है। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक, तो पिनाक में तो नाक है। बोले आप लोग पिनाक से नाक का जुआ खेला, जब खेलने गए तो पिनाक जीत गया और नाक हार गई। कीरति विजय वीरता भारी, चले छाप कर बरबस हारी। जुआड़ी की तरह सफलता की इच्छा अधिकांश लोगों के मन में होती है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप राम को देखिए। तो क्या देखे? आंख नहीं है, कंधे है क्या? बोले देखिए, लेकिन जरा देखना सीखिए। क्या बोले? देखो राम ही नयन भरे, अच्छी तरह से देखिए। तो अच्छी तरह देख रहे हैं। बोले नहीं, आंख में अगर मोतिया हो जाए या रोग हो जाए तो बोले तुम्हारी आंख में तो 3-3 वस्तुएं हैं क्या? उन्होंने कहा देखो राम ही नयन, देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद वो। ये 3 रोग तुम्हारी आंख में। ईर्षा भरी आंख से देखोगे तो क्या देखोगे? जिससे ईर्षा हो जाती है उसमें कोई गुण ही नहीं दिखाई देता। और नशे में देखें तो अपने को छोड़ के कुछ नहीं दिखाई देता। और मोह से देखें तो स्वप्न की स्थिति में ही है। मानो तब जब ये प्रश्न कर चुके तो दूतों ने कहा आप कैसे मानेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा? बोले प्रमाण दीजिए, कैसे जाने कि आपने अपनी आंखों से अच्छी तरह से देखा है? ऐसा बढ़िया उत्तर दिया जो शंकर जी की वंदना की ठीक व्याख्या है। उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ महाराज, आपके पुत्रों को अपनी आंख से देखा है, अच्छी तरह से देखा है। क्या प्रमाण? बोले जिस दिन से देखा है दिखाई देना बंद हो गया। कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि देव देख तो बालक दो, अब न आंख आवत खो। और इसका अभिप्राय क्या? जब तक असत्य है तो असत्य दिखेगा, सत्य दिखेगा तो असत्य क्या रहेगा? का वस्तुतः बस जनक जी के आके दूतों के उत्तर से संतुष्ट हो गए। इसका अभिप्राय शंकर जी कहते हैं तुम झूठ को सत्य मान करके झगड़ा कर रहे हो, संसार के झूठ को। इसीलिए सत्य और झूठ का विभाजन 2 तरह से, पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य। तो व्यवहार में तो व्यवहारिक सत्य से काम चलाया जाता है। नहीं आप मानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले आया था, 8 घंटे और बड़ी तेज करना, आधे में कहा तेज कहा, तो ठीक है व्यवहार के लिए तेज कर दीजिए, घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, तो वो तो एक व्यवहार का सत्य है। तो व्यवहार के सत्य को व्यवहार में तो मानना ही पड़ता है।
लेकिन व्यवहार के सत्य को परमार्थ का सत्य तो नहीं मानेंगे। ये एक अंतर होता है ना, व्यवहार का सत्य इतना हावी हो गया, झूठ हो सत्य जाए जो नहीं जाने, व्यक्ति झूठ में स्थित है और उसी को सत्य माने बैठा है। ये मानो सूत्र ये है कि इसीलिए भगवान कृष्ण के विषय में प्रसिद्ध है कि वो झूठ बोल लेते थे, और कई लोगों को भगवान कृष्ण इसलिए पसंद आते हैं कि झूठ बोलने की बड़ी सुविधा। जब वो बोलते हैं तो हम क्यों नहीं बोले, यो उनकी बातें तो वो तो परमार्थ रूप ब्रह्म है, वो तो परम सत्य है, परम सत्य में स्थित है। अब उनका सत्य और व्यवहार के सत्य में तो भेद पड़ जाता है। बच्चों ने देखा मिट्टी खा लिया तो नाराज थे, कुछ झगड़ा आपस में था, यशोदा मैया से जाके कह दिया कि इसने मिट्टी खाई, लाओ बुला के। बोले तूने मिट्टी खाई? कहने लगे ना हम भक्षितवानम, मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई। अब तो माँ को लगा कितना ठीक है, इतने लड़के गवाही दे रहे हैं कि खाई, और ये बड़े ऐसे कह रहा है दावे से कि मैंने नहीं खाई। तो ये बच्चे क्यों कह रहे हो? बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठे। और बुरा लगा, सब झूठे, अकेले तू ही सच्चा रह गया। और तब माँ ने तीसरी बात कही, तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है। अब चुप हो गए। कई ऐसा सभ्यता शिष्टाचार है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कोई बात मैंने कही, एक ऐसे महापुरुष का नाम लिया जिनका मैं बड़ा आदर करता था। मेरी बात से उनकी बात कट गई थी, चाहे हमारी बात इतनी युक्तिसंगत थी, पर मैंने नम्रता पूर्वक कहा। उस नाम को लेने के बाद अब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके फिर वस्तुतः भगवान तो बड़े, उनका शिष्टाचार कि बलराम मेरे बड़े भाई है। अब सबको तो झूठा बना दिया, बलराम जी को भी कह दे। बलराम जी शेष के अवतार है, शेष की 2000 आंखें हैं, तो सब झूठे, और 2000 आंख वाला भी झूठा कहने का साहस तो नहीं बनाया, पर बहुत बढ़िया रास्ता निकाल लिया। माँ मैं क्या कहूँ, क्या? बोले अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं मुख खोल करके दिखाता हूं, देख ले। खाई होगी तो मिट्टी लगी ही होगी। माँ को लगा कि ढिठाई की सीमा हो गई, पर यही पर्व सत्य और व्यवहार सत्य। जब भगवान ने कहा सब झूठे हैं, 2000 आंख वाला भी सही नहीं कह सकता है, तो भगवान ने क्या किया आप जानते हैं? मुंह जब खोला तो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिखाई पड़ा। मानो संकेत ये था कि मुझसे अलग कुछ होता तब न मैं खाता, जब सब मुझ में ही समाया हुआ है तो मैं किसे खाऊंगा? देखने वालों की दृष्टि का यही भ्रम है। श्री कृष्ण झूठे नहीं थे, परम सत्य थे। परम सत्य में स्थित होने के कारण उनका सत्य उस युग के लोग समझ नहीं पाते थे। हाँ, उस समय जो सत्य उनको समझ में आता था वो युधिष्ठिर का सत्य, और उस सत्य का परिणाम लिखा हुआ है कि उनका रथ जो है जमीन से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर चलता था। भगवान कृष्ण का रथ तो कभी पृथ्वी से ऊपर नहीं चला, और युधिष्ठिर का रथ ऊपर चला। और पृथ्वी ने भी प्रमाण पत्र दे दिया कि सत्यवादी तो युधिष्ठिर है। और भगवान हंसते हैं, क्यों? जब जिस समय वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का जन्म हुआ मृत के रूप में, एक ही संतान, और वही मृत तो क्या होगा, कोहराम छा गया। भगवान कृष्ण आए और भगवान ने जीवित कर दिया। ये तो कोई भगवान है तो सब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कह करके जीवित किया वो बड़ा विचित्र था। उन्होंने कहा जीवन में मैंने कभी असत्य भाषण न किया हो तो बालक जीवित हो जाए। अब सब मुंह ताकने लगे, ये कह रहे हैं कि हम झूठे नहीं बोले कभी। अगले क्षण लोगों ने देखा कि बालक जीवित हो गया। ओ, युधिष्ठिर का सत्य दिखावे का सत्य है, जो रथ को ऊपर उठा सकता है पर दूसरे को बचा नहीं सकता, जीवन दान नहीं दे सकता। भगवान का कृष्ण जो वस्तु दिखाई नहीं देता, ये परमात्म सत्य इसका अभिप्राय है।
कि व्यवहार में जो सत्य मानते हैं उसको मानना ही पड़ता है, मानना चाहिए, लेकिन विचार पूर्वक समझ लेना चाहिए कि यह तो हमारी दृष्टि का, हमारी मान्यता का सत्य है और इस सत्य को हमने परम सत्य मान लिया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि जिसको न जानने के कारण ही, परम सत्य तो एकमात्र ईश्वर है जो कभी बदलता नहीं, न देश में, न काल में, न व्यक्ति में, और जितने सत्य हैं वो तो परिवर्तित रूप में ही सामने आते हैं, व्यवहार के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति व्यवहार में व्यवहार का सत्य बोले पर स्वयं परमार्थ सत्य में ही स्थित है, इन दोनों को विवेक से परमार्थ सत्य में रहिए और व्यवहार में व्यवहार चलाने के लिए आप, ठीक है, आप जिस व्यवहार में जिस भाषा का वो तो प्रयोग करना स्वाभाविक है। आप एक भाषा वाले से बोलेंगे तो जब जो अर्थ मानता होगा वही इसी अर्थ में तो आपको कहना होगा। आप कलकत्ते में गए, मैं मुंबई गया, समाचार पत्र सवेरे आया तो मराठी का आया, मराठी और हिंदी की लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि। उसमें बड़े अक्षर में लिखा हुआ था, मंत्री के, महाराष्ट्र के मंत्री का नाम था और लिखा था कि उन्होंने राजीनामा दिया। तो उत्तर प्रदेश में तो राजीनामा तब होता है जब झगड़े हो, समझौता हो जाए तो राजीनामा। मैंने शायद मंत्री जी का किसी से झगड़ा रहा होगा, अब समझौता हो गया। पर जब हिंदी का पत्र आया तो उसमें लिखा उस मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। तब मुझे पता चला कि मराठी में राजीनामा माने त्याग पत्र है और हिंदी उर्दू में झगड़ा मिटा रहा है। अब अगर हम इस बात को लड़ने लगे कि नहीं नहीं कैसे, यही ठीक है, कहीं हम ये होते इतने राष्ट्रभाषा के भक्त कि हम कहते कि नहीं नहीं वो तो यही अर्थ है, तो यह अर्थ तो माना हुआ अर्थ है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक अर्थ को ठीक है बोलेंगे तो उसी भाषा में जो सामने वाला समझ रहा है, लेकिन उस परम सत्य की खोज में स्थित रहना, परम सत्य में स्थित हो जाना। इसलिए भगवान का जो परम सत्य था वो तो जन्म लेते ही जब उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि तुम मुझे यहाँ से चुपचाप ले जा करके गोकुल में यशोदा के बल में सुला दो, तो लगा कि जन्म लेते ही असत्य का पाठ पढ़ाने लगे। 6 बच्चों में सत्यवादी रहे, हुआ और ले गए, कंस ने मार डाला, और 8वें बच्चे ने कह दिया मत। क्यों? भगवान का व्यंग था कि क्या सत्य का प्रमाण अब कंस ही देगा? क्या सत्य का प्रमाण मैं दूंगा कि कंस देगा? क्या तुम कंस के द्वारा सत्य का प्रमाण पत्र पा करके समझते हो कि तुम सत्यवादी बने जाओगे? वो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग है। इसलिए मानो यह जो झूठ और सत्य है, व्यवहार में गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में कहा, दिन भर तुम कहते हो मैं मेरा, वो दोहावली में कहते हैं मोर मोर कह कहा से तू कहू तू को निज नाम। कौन हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है? जब तुम अपने मैं का परिचय दोगे तो न मेरा होगा। सुनने वाले ने दिन भर बेचारा मैं मोरा मेरा बोलता रहता है, मैं और मेरा को लेकर के तो सारा झगड़ा है। मैं और मोर तो तय माया, मेरा और तेरा। उसने कहा महाराज बुद्धि में काम नहीं करती है, मैं और मेरा। बोले अच्छा, जब तुम इसे जान लोगे तो चुप हो जाओगे, फिर मैं मेरा शब्द भीतर से नहीं निकलेगा। बोले अभी नहीं समझ में आता? बोले कोई बात नहीं, आने लगेगा, पर अभी तुम ये काम करो कि नहीं काम कर रहा है तो कह चुप साधई सुनी समुझी कह तुलसी जपुराम। अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम राम नाम लो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंतःकरण में पवित्रता आएगी और तुम उस परम सत्य को समझ पाओगे। भगवान शंकर का अभिप्राय मानो यह है कि बाल लीला का आनंद जो है वो आनंद तो आनंद के लिए है, तो उस आनंद के पीछे जो महानतम रहस्य है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका तत्व ज्ञान है, उसे नहीं भुलाना है। इसीलिए मानो एक सूत्र के रूप में कह सकते हैं, अवतार का अर्थ है ब्रह्म को नीचे उतारना, और नीचे उतारने का अभिप्राय है रावण का वध कोई नहीं कर पा रहा।
आध्यात्मिक भाषा में कहें तो मोह का विनाश जो है सुनने में समझ में आता तो है, लेकिन विनाश हो नहीं पा रहा। तो सिद्धास में मोर गए बिनु जिए सुख कबहू न पावे। और जहां तक है कहिए सुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। सुनते हैं मोह की व्याख्या सही लगती है, सुनते हैं कि मोह बुरा है, लेकिन जब जीवन की स्थिति आती है तो वही चक्कर, वही मोह, वही स्थिति। और उसका मानो सूत्र यह है कि अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आवे कि हम बुराई को मिटा सकते हैं तो जितनी शक्ति है उतने में तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन जब ये लगने लगे कि हम अपनी शक्ति से उस बुराई को नहीं मिटा सकते, तो ये जो भगवान या भक्ति का प्रसंग है वो इसीलिए। इसका अभिप्राय यह है कि आप क्षणिक उपाय करना चाहें तो उपायों के लिए तो अनेक उपाय, ये समझ लीजिए। और अवतार माने नीचे उतारना। कविता की भाषा में कहें तो यह है कि ऊपर से अगर आप नीचे देखें तो आपको सब कुछ इतना धुंधला और छोटा दिखाई देगा। आपने पढ़ा होगा आर्मस्ट्रांग जब वो चंद्रमा पर पहुंचा तो वहां से उसने देखने के बाद बोले जिस पृथ्वी को मैं इतना विशाल समझता था वो इतनी छोटी सी आकाश में लगने लगी। जो अनंत आकाश को देखते हैं तो वो तो बहुत छोटा प्रतीत होता है। इसलिए ईश्वर को अवतार क्यों लेने के लिए भक्तों ने कहा, वे बहुत ऊपर रहते हैं इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं, कितनी समस्याएं आ रही हैं और बड़े बड़े होते हैं। ईश्वर अगर देखता होता तो क्या हम लोगों की समस्या का समाधान न करता। तो अवतार माने भक्तों ने कहा ऊपर से मत देखिए, नीचे उतर के देखिए। अवतार माने नीचे उतरना। और संस्कृत में इसलिए सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। अवतरणिका माने सीढ़ी के द्वारा ही आप नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे उतरते हैं। ज्ञान कहता है कल्याण चाहते हो तो नीचे से जरा ऊपर उठो, नाम से ऊपर उठो, रूप से ऊपर उठो, अज्ञान से ऊपर उठो। जो उठ सकते हैं चढ़ सकते हैं वो तो धन्य है। लेकिन भक्तों ने उलट करके भगवान से कहा इतने लोग चढ़ेंगे तो महाराज कितने दिन लगेंगे, इतने लोग ऊपर नीचे और आप ऊपर, इससे अच्छा होगा कि आप ही उतर आओ। और तब भक्तों ने अवतार माने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारी पूरी समस्या का समाधान जब तक जीवन में आप नहीं आते, ईश्वर नहीं आता, ईश्वर की भक्ति नहीं आती, तब तक हमारे जीवन में जो उपाय होगा वो उपाय अधूरा होगा। और इसलिए अवतार का अर्थ नीचे उतारना। ईश्वर नीचे उतरे और नीचे उतरने से संतोष नहीं हुआ। बहुत बढ़िया एक व्यंग भरा शब्द कहा गया, व्यापक ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन है और कौशल्या माँ ने लगा दिया अंजन। ये बड़ी अनोखी बात है। वो स्वामी जी ने कवितावली रामायण में कहा कि देखो तो जरा भगवान के नयन सुखंजन जातक से अंजन लगाने के बाद आंखें सुंदर लगी। ये भगवान के हाथ में आंख में क्या सुंदरता कम है कि जो अंजन लगाना पड़ रहा। बोले अपनी आंख से देखेंगे तो हम लोगों की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी, हमारे लगाए हुए आजर को लगा के देखिए तब आप हमारी बात समझ पाएंगे। और ये अंजन है प्रेम का अंजन, भक्ति का अंजन। इस अंजन को भक्त लगा देते हैं, निरंजन जब संजन हो जाता है तभी हमारी समस्या का समाधान होता है। बोलिए श्री